सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 7। बच्चों, पाठ 7 है संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा हमने खत्म कर लिया था, इससे संबंधित अभ्यास भी कर लिया था और आज हम करेंगे इसके आगे का पाठ। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बार जो भी हमने पिछले वीडियो में किया था उसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पाठ 7 संज्ञा किया था। आप सभी जानते हो, पाठ पढ़ने के बाद आप सभी ने को पता है कि किसी भी नाम को, दुनिया में जो भी वस्तुएं होती हैं, हर वस्तु का नाम होता है और किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और हमने यहाँ पे चित्र देखा और चित्रों के द्वारा यह भी समझा कि जो भी नाम होते हैं वह किसी व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, किसी वस्तु के नाम हो सकते हैं, पशु पक्षी के नाम हो सकते हैं और किसी जगह का नाम हो सकता है। तो बच्चों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, कक्षा 1 में आपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद आपके कक्षा 2 में पढ़ा कि यह नाम किसके किसके हो सकते हैं। यह नाम व्यक्ति के हो सकते हैं, यह नाम किसी भी स्थान का हो सकता है, नाम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या पक्षी का हो सकता है और इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। तो आपने चित्र देखा था, चिड़ियाघर का चित्र देखा था और देखा था कि चिड़ियाघर में बहुत सारी चीज़ें हैं और सभी के यहाँ नाम दिए गए थे। आपने चीज़ों को पहचाना और उसके नाम को देखा। उसके बाद आपने जाना व्यक्तियों के नाम, राधा और कमल, वस्तुओं के नाम, पिंजरा और फूल, स्थानों के नाम, दिल्ली, चिड़ियाघर, पशुओं के नाम, हाथी, शेर, पक्षियों के नाम, कौवा, तोता। तो इस तरह से बच्चों, इस चित्र के जरिए हमने जाना कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे है और उनके नाम क्या है और इन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, अब आपने जाना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद आपने पढ़ा बच्चों कि किसी भी व्यक्ति के नाम, जैसे कि आपने उदाहरण देखा राणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, ये सभी नाम हैं और इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सब्जियों के नाम, बर्तनों के नाम, फलों के नाम, पशु पक्षियों के नाम और जितनी भी हमारे घर में वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम पढ़ने लिखने, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सभी के नाम होते हैं और इन सभी को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया था और पाठ पढ़ने के बाद आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है, लेकिन इससे संबंधित कुछ अभ्यास हम करेंगे जो कि हमने अभ्यास किया भी था और इससे संबंधित कुछ अभ्यास हमारे किताब के पीछे दिए गए हैं। आप देख सकते हो बच्चों, पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या 50 में यहाँ पे हमें निम्नलिखित जंतुओं को उनके मनपसंद फल से मिलान करके नाम लिखो। तो पहले बच्चों, हमें यहाँ पे जंतुओं के नाम पहचानने हैं, उनके नाम लिखना है, यह भी संज्ञा है। यह सारे जंतुओं के नाम जो यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी संज्ञा है और उसके बाद वो जिन वस्तुओं को खाते हैं वह भी संज्ञा है। तो इनके भी हम पहले नाम लिखेंगे और इसके बाद इनका मिलान करेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है पहला जो हमारा नाम है वो है बंदर। बंदर। आप देख सकते हैं बच्चों, पहला चित्र किसका है? बंदर का है। तो हमारा प्रश्न है कि मिलान करो। पहले हमको संज्ञा शब्दों जो इनके नाम है उनको लिखना है। संज्ञा शब्द क्या है? इन सभी चित्रों के नाम। तो हमें पहले इन सभी चित्रों के नाम लिखने हैं और देखना है कि यह सब संज्ञा है। तो हमें इससे ये भी समझ में आएगा कि किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है बंदर, तो हमने बंदर लिखा। बंदर एक जंतु का नाम है, इसलिए हम इसे संज्ञा कहेंगे। उसके बाद है ख, र, ग पर ओ की मात्रा, गो, श, खरगोश। अब बच्चों, खरगोश का चित्र है इसलिए हमने यहाँ पे खरगोश लिखा। खरगोश भी जंतु का नाम है इसलिए, या जानवर का नाम है या पशु का नाम है, इसलिए हम इसको भी नाम कहेंगे। तो यहाँ पे दूसरा हमारा है खरगोश, इसलिए हमने खरगोश लिखा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हमारे पास है
बिल्ली, ब पे छोटी की मात्रा, बिल, ल पे बड़ी की मात्रा, ली, बिल्ली। तो बच्चों बिल्ली, बिल्ली है, हमने बिल्ली लिखा यहाँ पे, बिल्ली भी नाम है, बिल्ली भी नाम है, यह भी संज्ञा है। उसके बाद हमारे पास बच्चों यहाँ पे अगला चित्र है हाथी का, अगला चित्र है हाथी का। तो हम लिखेंगे बिल्ली और बिल्ली के नीचे हम लिखेंगे हाथी, बिल्ली और फिर ह पर आ की मात्रा हा और थ पर बड़ी की मात्रा थी, हाथी। उसके बाद किसका चित्र है? जिराफ, उसके बाद है जिराफ। तो बच्चों यह कुछ पशुओं के नाम हैं जिनको हमने यहाँ पे जाना और पहचाना और इन सभी के नाम लिखे। तो बच्चों यह सभी नाम है, किसके नाम है? पशुओं के नाम है, इसे हम संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ संज्ञा के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को हमने यहाँ पे पहले तो हमने चित्रों को पहचाना, उसके बाद हमने उनके नाम को लिखा। और किसी भी का भी नाम संज्ञा होता है, यह पशुओं के नाम है या जंतुओं के नाम है, इनको भी हम संज्ञा कहेंगे। उसके बाद बच्चों दूसरी तरफ हमें कुछ और चित्र दिए गए हैं, जो किसके चित्र हैं? वह चीज़ों के चित्र हैं, वह वस्तुओं के चित्र हैं, वह वस्तु जिनको यह खाते हैं। इन वस्तुओं में हमारे पास कुछ वस्तु भी हैं और कुछ खाने पीने वाली चीज़, यानी कि फल है, गन्ना है, फल में केला है, गाजर है, गन्ना है, उसके बाद पेड़ है और ग्लास है। अब ग्लास में क्या है बच्चों? ग्लास में दूध है, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली का चित्र बना हुआ है, बिल्ली दूध पीती है, इसलिए ग्लास में दूध है। उसके बाद आप देख सकते हो कि केला है, केला, बंदर केला खाता है, इसलिए यहाँ पे केले का चित्र है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यह पशु, ये सारे पशु जो है या जंतु जो है उनको खाते हैं, उनको जो चीज़ें खाना पसंद है उन सभी चीज़ों के चित्र बने हुए हैं। तो पहला चित्र आप ग्लास बोल सकते हैं या जग भी कह सकते हैं, जग में दूध है, यह दूध बिल्ली पीती है, तो हम बिल्ली के साथ मिलान करेंगे। और बच्चों यह दूध भी वस्तु है, इसे भी हम संज्ञा कहेंगे। उसके बाद केला फल है, यह एक फल का नाम है, इसलिए केला भी संज्ञा हो गया। उसके बाद गाजर है, गाजर भी फल का नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा हो गया। उसके बाद ईख है बच्चों, ईख भी नाम है, इसलिए हम इसको भी संज्ञा कहेंगे। और पेड़ है, पेड़ भी संज्ञा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, चलिए पहले हम इसका मिलान करते हैं। यहाँ पे बंदर है, बंदर के सामने आपके पास जग में दूध है, तो यहाँ लिखेंगे दूध, दूध, दूध। उसके बाद है केला, क पे ए की मात्रा के और ल पर आ की मात्रा ला, केला। फिर है गाजर। उसके बाद है ईख, ईख। उसके बाद हमारे पास है पेड़। पेड़ किस लिए बच्चा बना है? हम पत्ते कह सकते हैं, यहाँ पे पेड़ नहीं कहते हैं, चलो बना तो पेड़ है लेकिन हम पत्ते, पेड़ के पत्ते, ठीक है, पत्ते। तो बच्चों यहाँ पे पेड़ बना है लेकिन हमें पत्तों से मतलब है। तो बच्चों यह सभी नाम हैं, यह सभी जंतुओं के नाम है और यह सभी इनके मनपसंद खाने वाली चीज़ों के नाम है, यानी वस्तुओं के नाम है। तो इन सभी को हम संज्ञा कहेंगे। हम, यह भी नाम है, यह भी संज्ञा है, और यह भी नाम है, यह भी संज्ञा है। तो हम अब इनका मिलान करेंगे। तो हम देख सकते हैं बच्चों, बंदर क्या खाता है? बंदर केला खाता है, तो हम इसका मिलान केला के साथ करेंगे। खरगोश क्या खाता है? खरगोश गाजर खाता है, खाता है, उसे बहुत पसंद होता है। ये सारे जो चीज़ें दी हैं उनके मनपसंद खाने की वस्तुएं हैं, तो ये खरगोश गाजर खाता है। बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली खाती नहीं, पीती है, बिल्ली दूध पीती है। हाथी क्या खाता है? हाथी ईख खाता है। उसके बाद जिराफ पत्ते खाता है, इसलिए जिराफ के आगे हम पत्ते से मैच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जो भी निम्न जंतुओं को उनके मनपसंद भोजन से मिलान करके नाम लिखें। यहाँ पे हम इसलिए नाम लिख रहे हैं ताकि हम जानें कि इन चीज़ों के जो नाम है यह संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो अभ्यास हमें दिया गया है, इसमें पहले हमने
जंतुओं के नाम लिखे, उनको पहचाना, उनके नाम लिखे। उसके बाद जो चीज़ें वह खाते हैं, उनके मनपसंद चीज़ें जो वह खाना पसंद करते हैं, उनके नाम हैं, उनके नाम लिखे। और उसके बाद हमने यहाँ पे मिलान किया। तो इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को पूरा किया। हमारा अगला पाठ है पाठ 8। पाठ 8 है लिंग। बच्चों लिंग किसे कहते हैं आपने पिछले कक्षा में भी अभी पढ़ा है। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है कि लिंग वह शब्द है जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। तो बच्चों लिंग वह शब्द है जिससे हमें किसी के या किसी संज्ञा शब्द के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। तो यहाँ पे बच्चों लिंग 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, लिंग के 2 भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। बच्चों पुल्लिंग का मतलब होता है वह शब्द जिससे हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, और स्त्रीलिंग वह शब्द होता है जिससे हमें उसके स्त्री होने का पता चलता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा पाठ है पाठ 8। पाठ 8 है लिंग। पाठ 8 लिंग। तो बच्चों लिंग आपको पहले से भी पता है, अभी भी मैंने आपको बताया। अब बच्चों जो भी हम जानते हैं उसके आधार पे हम यहाँ पे कुछ उदाहरण के साथ इसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ उदाहरणों को लेते हैं जो कि आपके बुक में भी दिए गए हैं, और कुछ हम बाहर से भी उदाहरण लेंगे और लिंग को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे पुल्लिंग है ल, पूरा ल और ग, इसे हम कहेंगे पुल्लिंग। और दूसरी तरफ हमारे पास है स्त्रीलिंग, ये है स्त्रीलिंग। अब बच्चों हमारे पास पुरुष के नीचे है लड़का, लड़का, लड़का। उसके बाद है दादा, दादा। फिर है राजा, राजा। और उसके बाद है मुर्गा, मुर्गा। तो बच्चों आप सभी जानते हो लड़का, दादा, राजा, मुर्गा, इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? इन शब्दों से हमें इनके पुरुष होने का बोध होता है, या इन शब्दों से हमें इनके पुरुष होने का बोध होता है। इसलिए हम इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। इन शब्दों से हमें इनके पुरुष होने का ज्ञान होता है, या हमें यह पता चलता है कि ये सभी पुरुष शब्द हैं, इसलिए हम इनको पुल्लिंग कहते हैं। उसी तरह से बच्चों अगर हम इनके विपरीत लिंग लिखते हैं, लड़का का हो जाएगा ल, क पर बड़ी की मात्रा की, लड़की। दादा का हो जाएगा दा, द पर बड़ी की मात्रा दी, दादी। राजा का हो जाएगा रा, न पर बड़ी की मात्रा नी। उसके बाद मुर्गा का हो जाएगा मुर्गी, मुर्गी। अब बच्चों इन शब्दों से हमें इनके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहेंगे। तो बच्चों लड़का, दादा, राजा, मुर्गा से हमें इनके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए हम इनको पुल्लिंग कहते हैं। और वहीं लड़की, दादी, रानी, मुर्गी, इनसे हमें इनके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों वह शब्द जिनसे हमें उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग शब्द से हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग से हमें उसके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और यहाँ पे अगर हमें पुरुष शब्द दिए, पुल्लिंग शब्द दिए होते हैं तो हम उसके विपरीत लिंग में स्त्रीलिंग शब्द को लिखते हैं, और अगर स्त्रीलिंग शब्द दिए होते हैं तो उसके विपरीत लिंग में हम पुल्लिंग शब्द को लिखते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण दे करके समझा। चलिए और भी उदाहरण लेकर के हम यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझते हैं और याद करते हैं। इन सभी को आपको याद करना है। तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, चलिए सभी को हम यहाँ लिखते हैं और समझते हैं। तो हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग, और यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग। ये है स्त्रीलिंग। अब बच्चों सबसे पहला शब्द
आपके हम पहले बुक के उदाहरणों को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पृष्ठ संख्या 26 में दिया हुआ है। क पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। पुल्लिंग में लड़का, दादा, राजा, मुर्गा। क भाग में लिखे हुए शब्दों लड़का, दादा, राजा, मुर्गा से पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हम इसे पुल्लिंग कहते हैं। या फिर भाग ख में इनके लड़की जाति के होने का पता चलता है या फिर स्त्री जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, दादी, रानी, मुर्गी, यह इनसे हमें इनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहते हैं। अब बच्चों चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है पिता। अ पे छोटी की मात्रा पी, त पर आ की मात्रा ता, पिता। फिर है माता, 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 पिता, माता। उसके बाद दूसरा है बूढ़ा। ब पे बड़े की मात्रा बूढ़ा, बूढ़ा। बूढ़ा का विपरीत लिंग होगा बुढ़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। उसके बाद तीसरा है हमारे पास माली। म पर आ की मात्रा माँ, ल पर बड़ी की मात्रा ली, माली। माली का होगा बच्चों माँ ली न, मालिन। फिर है चार। चार में हमारे पास है धोबी। धो ब पर बड़ी की मात्रा बी, धोबी। और धो ब पर छोटी की मात्रा बी न, धोबिन। उसके बाद पाँच में हमारे पास है, पांचवा है ब पर ए की मात्रा बे, ट पर आ की मात्रा टा, बेटा। और ब पर ए की मात्रा बे, ट पर आ की मात्रा टी, बेटी। तो बच्चों यह है पिता। पिता का मतलब, पिता जब हम बोलते हैं तो हमें इसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हम इसे पिता कहते हैं। और हम इसे पुल्लिंग कहते हैं, इसलिए हम इसे पुल्लिंग कहते हैं। उसी तरह बच्चों आप देख सकते हैं बूढ़ा। बूढ़ा कहने से हमें इसके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए इसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उसी तरह माली, धोबी, बेटा, इन सभी से हमें इनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हमने इसको पुल्लिंग के नीचे लिखा हुआ है। और इसके विपरीत में हमने स्त्रीलिंग लिखा है, इनके विपरीत लिंग यानी स्त्रीलिंग को लिखा हुआ है। तो ये सभी स्त्री जाति की हैं, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहते हैं। इन सभी को पढ़ने से हमें इनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों माता, बुढ़िया, माली, धोबिन, बेटी, ये सभी स्त्रीलिंग के हैं, इसलिए हमने इन्हें स्त्रीलिंग के नीचे लिखा हुआ है। अब हम इनको पढ़ते हैं बच्चों। पिता, माता, बूढ़ा, बुढ़िया, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, बेटा, बेटी। अब कुछ और लिखते हैं। आगे हमारे पास है यहाँ पे बच्चों अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापिका, क पर आ की मात्रा का, अध्यापिका। उसके बाद हमारे पास है ब पर आ की मात्रा बैल, बैल, बैल का है गाय, गाय। उसके बाद है कुत्ता। क पर छोटे की मात्रा आधा त, पूरा त, कुत्ता, कुत्तिया, कुत्ता का हो गया कुत्तिया। उसके बाद हमारे पास है आदमी। आ द म पर बड़ी की मात्रा मी, आदमी हो जाएगा औरत, औरत। उसके बाद है न पे औ की मात्रा नौकर, नौकर, नौकर का हो जाएगा नौकरा, न पर बड़ी की मात्रा नी, नौकरानी। उसके बाद हमारे पास है नाना, नाना का हो जाएगा ना, न पर बड़ी की मात्रा नी, नानी। उसके बाद है चा, च पर आ की मात्रा चा, और च पर आ की मात्रा, च पर बड़ी की मात्रा ची, चाची। तो चलिए इन उदाहरणों को भी हम देखते हैं। तो बच्चों अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका, बैल, गाय, कुत्ता, कुतिया, आदमी, औरत, नौकर, नौकरानी, नाना, नानी, चाचा, चाची।
ये सभी शब्द आपके लिंग हैं बच्चों। हमें और इनके सामने हमने इनके विपरीत लिंग को देखा। तो बच्चों, जो भी शब्द हमने पुल्लिंग के नीचे लिखा है वह शब्द हमें पुरुष जाति के होने का पता कराते हैं, या उनसे हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है, इसलिए हम उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और जो स्त्रीलिंग के नीचे हमने लिखा है उनसे हमें स्त्री जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हमने उन्हें स्त्रीलिंग के नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चों, जब भी हमें किस पुल्लिंग शब्द दिए गए होंगे और उनके लिंग बदलने को बोला जाएगा तो हम स्त्री जाति के शब्दों को लिखेंगे, और स्त्री जाति के शब्द दिए गए होंगे तो हम पुल्लिंग शब्दों को लिखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे जितने भी शब्द हमने लिखे उनको लिख करके याद करेंगे। चलिए एक बार फिर हम पढ़ते हैं। पिता, माता, बूढ़ा, बुढ़िया, माली, मालिक, धोबी, धोबिन, बेटा, बेटी, अध्यापक, अध्यापिका, बैल, गाय, कुत्ता, कुतिया, आदमी, औरत, नौकर, नौकरानी, नाना, नानी, चाचा, चाची। यह सभी पुल्लिंग शब्द हैं और इनके हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप को लिख करके यहाँ पे पढ़ा, समझा। अब आप इसे याद करेंगे। तो चलिए हम कुछ और उदाहरणों को लेते हैं बच्चों। हमारे बुक में और भी कई उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे लिख करके याद कर लीजिएगा। बच्चों, यहाँ में हमारा अगला है शेर, 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 न पर बड़ी की मात्रा नी, शेरनी, शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी। उसके बाद है देवता, द पे एक ही मात्रा देवता, देवता, देवता का हो जाएगा देवी, देवी। फिर है हमारे पास चूहा, च पर बड़े की मात्रा चूहा, चूहिया, चूहिया, चूहिया। उसके बाद हमारे पास है सेठ, स पर एक की मात्रा सेठ, सेठानी, सेठानी, सेठ, सेठानी। उसके बाद है मामा, मामा, मामी, मामी। उसके बाद हमारे पास है बालक, 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 बालिका, बालिका, बालक, बालिका। लड़का, 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 लड़की, लड़की। उसके बाद है भाई, भाई, बहन, भाई, बहन। भाई, बहन। अब माँ का पिता भी आप लिख सकते हैं। माँ, अभी माता का पिता हमने पढ़ा था, आप माँ का पिता भी लिख सकते हैं। उसके बाद घोड़ा, 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 घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी। इस तरह से बच्चों, यह कुछ शब्द हैं जिनको हम एक बार फिर पढ़ के दोहराते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों शेर, मुर्गा, देवता, चूहा, सेठ, मामा, बालक, लड़का, भाई, माँ, घोड़ा, ये सभी कौन से शब्द हैं? ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द है, या ये हमें पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। और ठीक सामने बच्चों शेरनी, मुर्गी, देवी, चूहिया, सेठानी, मामी, बालिका, लड़की, बहन, पिता, बूढ़ी, यह सब हमें स्त्री होने का बोध कराते हैं, इसलिए हम इन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ और उदाहरण दिए हैं, चलिए इनको भी पढ़ करके हम और भी अच्छे से लिंग को समझते हैं। शेर, शेरनी, मुर्गा,
मुर्गी, देवता, देवी, चूहा, चूहिया, सेठ, सेठानी, मामा, मामी, बालक, बालिका, लड़का, लड़की, भाई, बहन, माँ, पिता, घोड़ा, घोड़ी। यह शब्द लिंग शब्द हैं, ये सभी ये लिंग के उदाहरण हैं। अब हमने बच्चों जाना कि लिंग में किस तरह से हम एक तरफ पुल्लिंग शब्दों को लिखते हैं और उसके विपरीत में हम स्त्रीलिंग शब्दों को लिखते हैं। और अगर हमें लिंग बदलकर पूछा जाएगा तो हम अगर स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं तो उसके पुल्लिंग शब्द को लिखेंगे, और अगर पुल्लिंग शब्द दिए होंगे तो स्त्रीलिंग शब्दों को लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने जितने भी उदाहरण दिए थे पुस्तक में उसे यहाँ देख करके उसका अभ्यास कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो इन सभी को पढ़ करके बच्चों एक बार हम फिर कहेंगे कि लिंग की परिभाषा या लिंग का मतलब होता है वह शब्द जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, यानी लिंग के दो भेद होते हैं। एक को हम स्त्रीलिंग कहते हैं और दूसरे को पुल्लिंग कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे स्त्रीलिंग का मतलब होता है वह शब्द जिससे हमें स्त्री होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और वह शब्द जिससे हमें पुरुष होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो वह शब्द जिससे हमें स्त्री होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और वह शब्द जिससे हमें पुरुष होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो बच्चों दुनिया में जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं वह दो रूप में पाई जाती हैं, एक आदमी, एक औरत, एक स्त्री, एक पुरुष। और बच्चों और तो सभी कुछ जोड़े में पाए जाते हैं। तो एक को हम स्त्री कहते हैं, एक को पुरुष कहते हैं, और कुछ उदाहरण भी हमने यहाँ पे देखे। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जब समझ में आ गया तो हम इसके अभ्यास कार्य देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि आपके पुस्तक में जो पहला अभ्यास कार्य है उसमें हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। आप देख सकते हो एक तरफ आपको कुत्ता है, बैल है, दादा है, राजा है। तो कुत्ता, बैल, दादा, राजा पढ़ करके हमें इनके पुरुष होने का बोध होता है, यानी ये सब पुरुष जाति के हैं। और हमको इन शब्दों को इनके विपरीत लिंग यानी स्त्री जाति के से या स्त्रीलिंग से मिलान करना है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ सब उल्टा सीधा लिखे हैं, हम इनके स्त्री लिंग को पहचानेंगे और इनके साथ इनका मिलान करेंगे। तो दूसरे में बच्चों सबसे ऊपर गाय है, फिर रानी है, फिर कुतिया है, उसके बाद दादी है। ये सभी हमें स्त्री होने का बोध कराते हैं, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहेंगे। तो पुल्लिंग का विपरीत लिंग स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग का विपरीत लिंग पुल्लिंग होता है। तो चलिए हम इनको मैच करते हैं या इनका मिलान करते हैं। पहला चित्र आप देख सकते हैं कुत्ता है, जो कि कुतिया से पहले से ही मिलाया हुआ है। दूसरा चित्र है बैल का, बैल गाय से मिलाना है। पहले कॉलम में या पहले लाइन में दूसरा चित्र बैल का है, उसके आगे बैल लिखा है बच्चों। और दूसरे कॉलम यानी कॉलम ख में सबसे ऊपर गाय का चित्र है, तो हम दूसरे बैल को पहले गाय से मिलाएंगे। उसके बाद दादाजी, दादा का चित्र है, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे, पहले कॉलम में तीसरे नंबर पे दादा का चित्र है और दूसरे कॉलम में दादी का चित्र है। तो हम आखिरी वाला दादी का चित्र है, तो दादा को हम दादी से मिलाएंगे। उसके बाद राजा है, राजा आखिरी है, पहले कॉलम में या पहले लाइन में आखिरी चित्र है राजा का, और दूसरे कॉलम में दूसरा चित्र है रानी का, तो राजा को हम रानी से मिलाएंगे। उसके बाद बच्चों यह अभ्यास हमने कर लिया, क्योंकि चित्रों द्वारा है तो आप इसे आराम से पहचान करके मिलान कर सकते हैं, और इनके नाम भी लिखे हैं तो आप इनको आराम से इनका मिलान कर सकते हैं। उसके बाद चित्रों बच्चों हमारे पास दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है सही जोड़े बनाओ। तो यहाँ पे भी हमें कुछ पुल्लिंग, एक पहले कॉलम में हमें पुल्लिंग शब्द दिए गए, पहले कॉलम में हमें मिला के दिया हुआ है। हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि एक तरफ पुल्लिंग और एक तरफ स्त्रीलिंग दिया है। अगर हमें स्त्रीलिंग शब्द दिया है तो उसके पुल्लिंग रूप को से मिलाना है, और अगर पुल्लिंग शब्द दिया है तो उसके स्त्रीलिंग रूप से मिलाना है। तो बच्चों पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इसे लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पहला शब्द है माँ, दूसरा शब्द है बेटी, तीसरा शब्द है धोबी, चौथा शब्द है घोड़ा। तो माँ बेटी से हमें उनके स्त्री होने का बोध होता है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। धोबी और घोड़ा से हमें उनके पुरुष जाति का होने का बोध होता है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। अब माँ का
और बेटी का उल्टा हमें पुल्लिंग शब्दों को ढूंढना है, और धोबी और घोड़ा का उल्टा हमें स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढना है। तो दूसरे कॉलम में धोबिन है, घोड़ी है, पिता है, बेटा है। तो हम माँ को पहले से ही पिता के साथ मिलाया हुआ है। बच्चों, पिता का माँ भी हो सकता है और माता भी हो सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया है, पिता पुल्लिंग शब्द है, उसका विपरीत लिंग या उसका स्त्रीलिंग शब्द माँ भी हो सकता है, माता भी हो सकता है। तो बेटी को हम बेटा के साथ मिलाएंगे, धोबी को हम धोबिन के साथ मिलाएंगे, और घोड़ा को हम घोड़ी के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया। अगले वीडियो में हम इसे लिख करके समझेंगे। आज का समय समाप्त होता है बच्चों। हमने जो भी पढ़ा आप उसे जोर जोर से बोल कर उसका पढ़ने का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद बच्चों अगले वीडियो में एक बार फिर हम आगे के अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।